बोलिए श्री खाटू श्याम की जय। बोलिए हारे के सहारे की जय। तो अब आप श्री खाटू श्याम जी हारे के सहारे की कथा सुन रहे हैं। अब जब माता प्रकट होती हैं तब माता कहती हैं कि पुत्र अपने नेत्र खोलो। बर्बरीक अपनी आंखें खोलते हैं तो माता के इतने सौंदर्य रूप के दर्शन ही करते रह जाते हैं। माता को प्रणाम करते हैं तब माता कहती हैं कि बताओ पुत्र, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ी प्रसन्न हुई, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब बर्बरीक हाथ जोड़कर माता से कहते हैं कि हे माता, मैं यहाँ पर द्वारिकाधीश के कहने पर आपसे सिद्धियां प्राप्त करने आया था, इसलिए आप मुझे ऐसी शक्तियां दीजिए, ऐसी शक्ति दीजिए जो इस संसार में किसी के पास ना हो। जिन शक्तियों से मैं दुष्टों का दमन कर सकूं, उन्हें मार सकूं और साधु संतों का पालन कर सकूं, उनकी सेवा कर सकूं, आप मुझे ऐसी शक्तियां दीजिए। तब माता आशीर्वाद देने के लिए अपना एक हाथ उठाती हैं और जब वो हाथ उठाती हैं तो उनके हाथ से एक दिव्य ज्योति निकलती है जो बर्बरीक के मस्तक में विद्यमान हो जाती है। और तब माता कहती है कि पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम हमेशा हारे के सहारे बनोगे। बोलिए हारे के सहारे की जय। तब माता कहती हैं, परंतु पुत्र, एक बात का अवश्य ध्यान रखना कि तुम कभी भी इन शक्तियों का दुरुपयोग मत करना, हमेशा इसका सदुपयोग ही करना। तब बर्बरीक कहते हैं, माता आपकी आज्ञा का मैं हमेशा पालन करूंगा। अब आप बताइए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब माता कहती हैं कि पुत्र, अब तुम कुछ दिनों तक यहीं रहो, अब तुम्हें यहां रह के किसी की प्रतीक्षा करनी होगी। तब बर्बरीक कहते हैं, ठीक है माता, जैसी आपकी आज्ञा। तब माता फिर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। अब बर्बरीक कुछ दिनों तक वहीं रुकते हैं। अब वहीं रुकने के बाद एक दिन बर्बरीक एक ताल के पास बैठे हुए थे, तभी एक व्यक्ति बर्बरीक के पास आते हैं। तब बर्बरीक पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आपका क्या नाम है और आप यहाँ इतने घने वन में किस कारणवश आए हैं। तब वो ब्राह्मण कहते हैं कि मेरा नाम विजय पंडित है और मैं अपने नगर वासियों के भविष्य के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर माता से सिद्धियां प्राप्त करने आया हूं। और आपका क्या नाम है, आप क्यों आए हैं इस घने वन में। तब बर्बरीक कहते हैं कि मेरा नाम बर्बरीक है और मेरे गुरु ने मुझे एक सूर्योदय नाम भी दिया है। मैं अपने गुरुवर की आज्ञा से ही यहाँ पर माता की तपस्या करने, उनसे सिद्धियां प्राप्त करने आया था। परंतु आप अपने नगर वासियों के भविष्य के लिए आए हैं, तो अर्थात मैं इसका अर्थ नहीं समझा कि किस चीज से रक्षा करने आए हैं। तब विजय पंडित कहते हैं कि मैं जिस नगर में रहता हूं वहां पर बहुत से दैत्य आ गए हैं और दैत्यों का आतंक इतना बढ़ गया है कि वहां पर प्रतिदिन नरबली होती है। वहां पर बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर माता की आराधना करने आया हूँ, जिससे माता मुझे ऐसी शक्तियां दे जिससे मैं उन सभी दैत्यों को मार सकूं, अपने नगर वासियों की रक्षा कर सकूं। तब बर्बरीक हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, अगर मैं आपके इस कार्य में, अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं तो मैं इसे अपना बड़ा सौभाग्य समझूंगा। तब विजय पंडित कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आज से ही माता की आराधना करना प्रारंभ कर देता हूँ। बस आप मेरी इतनी मदद करना कि जब मैं माता की आराधना करूं तो माता की आराधना में कोई बाधा ना आए, कोई संकट ना आए। आप बस इतनी कृपा करना।
बर्बरीक कहते हैं ठीक है। अब विजय पंडित माता को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना करके एक हवन प्रारंभ करते हैं। अब जब वो हवन करते हैं तो वो पूरा दिन तो अच्छे से निकल जाता है, परंतु अब रात्रि में एक दैत्य छुप के विजय पंडित को देख लेता है और अब वो सोचता है कि अरे ये तो हमें भगाने के लिए ये हवन कर रहा है, इसका तो अभी हवन यज्ञ प्रारंभ ही हुआ है, तो हमारी शक्तियां इतनी कम होती जा रही हैं, अगर इसका यज्ञ पूर्ण हो गया तो न जाने हमारा क्या होगा। यही बात को सोचकर अब वो दैत्य कहता है कि मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, मुझे कुछ भी करके इस हवन को रोकना पड़ेगा, इसको अधूरा छुड़वाना पड़ेगा कि ये इस यज्ञ को पूरा ना कर पाए। अगले दिन वो दैत्य एक साधु पुरुष का रूप धारण करके आता है। जब वो एक साधु पुरुष का रूप धारण करके आया तो जहां पर विजय पंडित हवन कर रहे थे वहां आके कहता है कि अरे बंधु तुम ये क्या कर रहे हो। तब बर्बरीक कहते हैं कि ये माता की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए ये हवन कर रहे हैं। तब दैत्य कहता है कि अरे माता की आराधना करने के लिए हवन करने की क्या आवश्यकता है, क्या तुम्हें पता भी है कि इस अग्नि से कितने जीव जंतुओं की हत्या हो रही है, कितने जीव जंतुओं की मृत्यु हो रही है, क्या तुम्हें पता भी है। तब बर्बरीक कहते हैं बल्कि हवन में तो आहुति देने से देवताओं की तृप्ति होती है। तब वो दैत्य कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं, अहिंसा ही परमो धर्म है, इसलिए मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा कि कोई छोटे से छोटे जीव जंतु की भी हत्या हो। वो जैसे ही दैत्य अग्नि बुझाने के लिए जाता है, बर्बरीक उन्हें पकड़ के खींच लेते हैं और कहते हैं अरे आप खुद एक साधु पुरुष होके किसी दूसरे की हवन की अग्नि बुझा रहे हैं। तब वो दैत्य कहता है कि मैं ऐसे पाखंडियों को जानता हूँ। वो जैसे ही आगे बढ़ता है अग्नि बुझाने के लिए, बर्बरीक उठा के इतनी दूर पटक देते हैं और जैसे ही दूर पटकते हैं तो अब वो दैत्य और बर्बरीक के बीच में हाथापाई होने लगती है। उसी हाथापाई में बर्बरीक के हाथों में उस दैत्य की नकली दाढ़ी आ जाती है। अब जब नकली दाढ़ी हाथ में आ गई, अब बर्बरीक को पता चल गया कि ये कोई साधु नहीं है बल्कि एक दैत्य है। अब वो दैत्य आगे आगे भाग रहा है, बर्बरीक उसका पीछा कर रहे हैं। धीरे धीरे वो दैत्य अपने असली रूप में आ गया। अब वो दौड़ते दौड़ते बर्बरीक को कहां ले जाता है, जिस गुफा में उसके सारे दैत्य रहते थे। अब बर्बरीक वहां जाते हैं, वहां पर दैत्य तुरंत जोर से चिल्लाकर कहता है कि शत्रु हमारा पीछा कर रहा है, ये भाग के जाने ना पाए। और ऐसा कहे जैसे ही सारे दैत्य सुनते हैं तो अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर आते हैं। बर्बरीक एक एक करके सबका सामना करते हैं, सबका वध कर देते हैं। और जब वध करने के बाद वापस विजय पंडित के पास आते हैं, तब तक विजय पंडित की आराधना पूर्ण हो चुकी थी। तब विजय पंडित बर्बरीक से कहते हैं कि बर्बरीक, अगर तुम आज मेरे साथ ना होते, अगर तुम मेरी रक्षा ना कर रहे होते, तो मेरा ये हवन, ये आराधना, ये तपस्या कभी पूर्ण नहीं हो पाती। माता ने अब मुझे दर्शन देके शक्तियां प्रदान कर दी हैं, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा। ये यज्ञ की भस्म है तो इसे तुम स्वीकार करो। तब बर्बरीक कहते हैं कि अरे ब्राह्मण देव, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कुछ पाने की लालसा से आपकी मदद नहीं की थी, क्योंकि अगर कोई कुछ पाने की लालसा से मदद करे तो ऐसी साधुता है ही नहीं। मैंने तो निष्काम भाव से बस आपकी तपस्या पूर्ण हो जाए, इसलिए मैंने आपकी सहायता की थी। तब विजय पंडित कहते हैं कि बर्बरीक, ये किसी साधारण मनुष्य का स्वभाव नहीं हो सकता।
ये दैव्य गुण होता है। इसलिए मैं एक ब्राह्मण तुम्हें यह आशीर्वाद देता है कि तुम हमेशा हारे के सहारे बनोगे और आज से तुम सिद्धसेन के नाम से भी जाने जाओगे। तब विजय पंडित कहते हैं, परंतु तुम इस भस्म को अवश्य स्वीकार कर लो। बर्बरीक कहते हैं, नहीं ब्राह्मण देव, मैं इस भस्म को तो स्वीकार नहीं कर सकता। तभी माता सिद्धंबिका दर्शन देती हैं, प्रकट होती हैं और प्रकट होकर कहती हैं कि पुत्र बर्बरीक, तुम इस भस्म को स्वीकार करो, क्योंकि अगर ये भस्म किसी गलत व्यक्ति के हाथों पड़ गई तो वो उसका दुरुपयोग करेगा। इसलिए तुम इस भस्म को स्वीकार करो। और अब मैंने तुम्हें जो सिद्धियां दी थी वही केवल तुम्हारे लिए काफी नहीं है। तुम्हें अब भगवान शंकर की भी तपस्या करनी होगी। उनसे तुम्हें शक्तियां प्राप्त होंगी, ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी जो तुम्हें कोई भी नहीं दे सकता। इसलिए अब तुम शंकर भगवान की भी आराधना करो। तब बर्बरीक कहते हैं कि माता की जैसी आज्ञा। उसके बाद विजय पंडित अब प्रार्थना करते हैं, माता का आशीर्वाद लेते हैं, भस्म को स्वीकार करते हैं और माता अंतर्ध्यान हो जाती हैं। बोलिए खाटू नरेश की जय।